स्टार्ट करें बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो डिफिनेशन है ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो जो होता है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। आयनिक सॉलिड फर्स्ट, सेकंड आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, थर्ड आपका जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और फोर्थ होता है आपका मेटेलिक सॉलिड। ठीक है ना, मेटेलिक सॉलिड। तो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये आपका जो होता है मेनली 4 किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो आयन होते हैं। एंड 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। एंड नेगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं? एनायंस। और जो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपका मोस्टली जो होता है नॉन मेटल एटम होते हैं। नॉन मेटल एटम होते हैं। फिर आपका आता है मॉलिक्यूलर जो सॉलिड आता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसमें दोनों आएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दोनों आपके आएंगे। वो भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? मेटल होते हैं। मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मेटल होते हैं। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके मेटल होते हैं। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आपके मेटल खड़े हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने बताया किस बेसिस पर डिवाइड किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दिस सॉलिड इज मेनली 4 टाइप्स, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स on the basis of presence of constituent particles in crystalline solid in crystalline solid come on the basis of presence of constituent particles in crystalline solid, ठीक है ना। कॉमन लगा के it is mainly 4 types। कौन का नाम का है? फर्स्ट आपका आयनिक सॉलिड, सेकंड आपका हो जाएगा आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। थर्ड हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड
सॉलिड, और फोर्थ हो जाएगा आपका मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? मेटेलिक सॉलिड। ठीक है ना, फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? मेटेलिक सॉलिड। नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे देखते हैं। अब एक एक का हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक का हम डिटेल पढ़ेंगे, नोट कीजिए। चलिए पहला निकालते हैं बेटा, आयनिक सॉलिड। फर्स्ट आपका है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। इसमें डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आपके आयंस, कैटायंस और ये क्लोजली पैक्ड होंगे, क्योंकि इसमें कैटायंस और जब अनायन होंगे तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रांग होगा। चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं, तब बताते हैं आपको। बनाइए डायग्राम को। देखिए बेटा, हम कुछ आपको जो स्पेयर बनाएंगे, एटम या जो आपके आयंस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, वो स्पेयर कर देते हैं। ये जो बड़ा हम बनाएंगे, ये बड़ा वाला, ये आपके Cl- होगा, ठीक है, बिगर वाला। और एक स्मॉल ऐसे बनाएंगे, वो आपका होगा Na+, ठीक है।
बनाइए डायग्राम बेटा, ठीक है, बनाइए डायग्राम। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्यूबिक है। आपको जो हमने बिगर वाला स्पेयर दिखाया है वो Cl माइनस है, जो हमने स्मॉल स्पेयर दिखाया है, ठीक है ना, वो आपका क्या है, Na प्लस है आपका, ठीक है ना। तो ये सोडियम क्लोराइड, देखिए इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये है क्या आपका, ये जो Na प्लस एंड Cl माइनस, ये क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है वो क्या आपके Na प्लस आपका जो है, इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव आयन, क्या कहेंगे, पॉजिटिव आयन, या इसी को और हम क्या कहते हैं, कैटायन, ठीक है। और Cl माइनस को क्या कहेंगे हम, निगेटिव है, निगेटिव आयन, ठीक है ना। इसी को और हम क्या कहेंगे, एनायन। तो जो आयनिक सॉलिड है आपका, एग्जांपल हमने आपको बता दिया NaCl, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके वो क्या है, आयंस है, और एक क्लोजली क्या है, पैक्ड है। देखिए आपका ये Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया, Cl माइनस Na प्लस क्लोजली पैक्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या रहेंगे, बाइंड रहेंगे। तो ऐसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, आयन हो, और वो क्लोजली पैक्ड हो, आयंस हो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड कहेंगे, ठीक है ना। बना लीजिए बेटा डायग्राम, तब आगे बढ़े, डायग्राम बना लीजिए। चलिए बेटा आगे देखते हैं, डायग्राम बन गया। एक क्यूब है बेटा, क्यूबिक शेप है आपका, तो ऐसे क्रिस्टल के शेप क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, भी क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो 7 टाइप्स के होते हैं, CTOMTHR क्यूबिक, ठीक है ना। क्यूबॉइड जो है CTO ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, आर्थोराम्बिक, राम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा, बना देंगे अब आप। डिफिनेशन लिखिए आप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी सॉलिड, ठीक है ना, द सॉलिड इन विच जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ठीक है ना, आर जो होता है अपोजिटली चार्ज, द सॉलिड इन विच द सॉलिड इन विच constituents particles are the solids in which constituents particles are oppositively charged, ठीक है ना। which constituents particles are oppositively charged, that is वो चार्ज करेंगे, that is cations and anions, ठीक है ना। क्लोजली पैक्ड इन स्पेस, cations and anions क्लोजली पैक्ड, ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड इन स्पेस,
ठीक है ना। स्पेस में क्या होगा, क्लोजली पैक्ड, क्योंकि अभी हमने डायग्राम जो बनाया था उसमें देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। वो जो NaCl का बनाया था वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था आपका, 2 डायमेंशनल नहीं था। क्या था आपका, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। दस द आयनिक सॉलिड, द आयनिक सॉलिड, thus the ionic solids have a 3 dimensional, मतलब लेंथ पर हाइट 3 होगा आपका, ठीक है ना। है 3 dimensional और स्पेस, 3 dimensional और स्पेस, representation of the representation of the constituents, ठीक है ना, constituents इन स्पेस। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे स्पेस में क्या होंगे आपके, रिप्रेजेंट इन स्पेस, ठीक है, इन स्पेस। एग्जांपल देखिए आप, फॉर एग्जांपल्स में हो जाएगा आपका बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड, BaO, बेरियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, ZnS। नोट कर लीजिए बेटा, ठीक, बना लीजिए। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि जो आयनिक सॉलिड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आयनिक सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। क्लोजली पैक्ड होते हैं, कैटायंस और एनायंस इसमें होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और क्या होते हैं इनमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है, कि कैटायंस और एनायंस होते हैं ना, तो इससे फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। वो हम कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक सॉलिड के कैरेक्टर पढ़ेंगे आगे। नोट कर लीजिए इसको आगे। The characteristics of the ionic solid, the characteristics of the ionic solid, characteristics of the ionic solid। डैश देखिए, these are following, डैश देखिए, these are following, ठीक। पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा आयनिक सॉलिड। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि आयनिक सॉलिड जो होता है क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इन विच कैटायंस एंड एनायंस हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, इनमें ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर कैटायंस और एनायंस जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या रहते हैं, बाइंड रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या रहते हैं आपका, बाइंड रहते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड है क्लोजली पैक्ड, आयनिक सॉलिड है क्लोजली आयनिक सॉलिड्स है क्लोजली पैक्ड, आयनिक सॉलिड्स है क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इन विच
closely packed structure in which the cations and anions have strong electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, ठीक है ना। और इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, दीज में आल्सो बी कॉल्ड आयन इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो हमने क्रिस्टल बनाया था आपको, वो Na प्लस और Cl माइनस था, ए बी आयन, तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उससे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और क्या कह सकते हैं, आयन इंटरेक्शन। क्या कह सकते हैं, आयन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं इसको, ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए जो हमने क्रिस्टल बनाया था आपका क्यूबिक NaCl का, Na प्लस और Cl माइनस, तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपका, और इससे हम क्या कहेंगे, इसको और हम क्या कह सकते हैं, आयन इंटरेक्शन, आयन इंटरेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। आयन इंटरेक्शन ऐसे कहेंगे, ठीक है ना, आयन इंटरेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका ए बी आयन है, एक कैटायन और एक आपका, ठीक है ना। अब उसी के आगे लिखेंगे, ठीक है, ठीक। दीज में आल्सो बी कॉल्ड, ठीक है, दीज में आल्सो बी कॉल्ड आयन इंटरेक्शन, आयन, ठीक है ना, आयन, ठीक है ना, इंटरेक्शन फोर्स, आयन इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है ना। जैसे ये Na प्लस और Cl माइनस, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे हम, आयन इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है ना। आयन इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, द आयनिक सॉलिड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना। जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। इसी वजह से जो होता है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है, ठीक है ना। लिखेंगे, दीज सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दीज सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, these solids, ठीक है ना, these solids have high melting and boiling point। बेटा, these solids have high melting and boiling point। These solids have high melting and boiling point, ठीक है ना। due to the presence of
presence of strong electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक, हम कह सकते हैं वी नो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना, बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है, आपने कूलॉम लॉ पढ़ा होगा। मान लीजिए हमारे पास टू चार्ज है हमारे पास, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है आपका नेगेटिव है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। तो कूलॉम लॉ आपने पढ़ा है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अगर लाइक चार्जेज है तो जो है रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेज है तो क्या होगा आपका अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो आपका 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज, और जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है डिस्टेंस इस, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज या जो है लाइक चार्जेज या अनलाइक चार्जेज, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्क्वायर के डिस्टेंस के, स्क्वायर के क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या मिलता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनल आता है तो एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आर क्या करेगा आपका, आर जब इंक्रीज करेगा, जब आर इंक्रीज करेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। जब आर इंक्रीज करेगा आपका तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि जो आयनिक स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा आपका, ठीक। लेकिन चार्ज अगर इंक्रीज करे से आपका Na प्लस और Cl माइनस, इसमें 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, लेकिन कहीं ऐसा होता, सपोज दैट मान लेते Na प्लस और Cl माइनस, तो 2 पॉजिटिव सोडियम पे और 2 नेगेटिव आपका क्लोरीन पे, तो अट्रैक्शन फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इसमें ज़्यादा है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें वीक होगा। तो वही कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसा देखिए पॉइंट नंबर, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना, वी नो दैट the strength we know that the strength of the ionic bond, strength of the ionic bond inversely proportional to the square, inversely proportional to the square of the distance between the oppositively charged ions, ठीक है ना। नोट कीजिए दैट इज क्या हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू Q1/Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट आता था, ठीक है ना, वो किसी फ्री स्पेस में रखा रहता था, पॉइंट चार्जेस के लिए था। ये क्रिस्टल में आपका है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके आगे भी लिखना बेटा, पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देयरफॉर इसके आगे लिखेंगे, मिटा दें ऊपर से। therefore it is obvious, therefore it is obvious that the strength of the ionic bond, that the strength of the ionic bond, strength of the ionic bond is also inversely, ठीक है ना, inversely proportional to the size of the cations and anions participating in the, ठीक है ना, in the bond, participating in the bond। ठीक, इसका मतलब समझ लीजिए क्या कह रहा है। जैसे हमने कहा बेटा, ध्यान से समझिए तब ये पॉइंट समझ में आएगा। मतलब ये कह रहा है, अगर जो कैटायंस और एनायन है उनका साइज इंक्रीज कर रहा है, कैटायंस और एनायन का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जो आयनिक स्ट्रेंथ होगा, जो आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड की जो मजबूती होगी वो डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा इसको आप समझिए। जैसे हमने कहा बेटा, हमारे पास 2 जो है चार्ज है आपका, मान लीजिए आपका ले लिया हमने भाई, ये सोडियम आइटम हो गया और ये क्लोरीन आइटम हो गया, ये Cl माइनस हो गया और ये आपका Na प्लस हो गया। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे कैसा चार्ज होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक, तो इसके भी जो डिस्टेंस होगा वो आपका ये है। लेकिन अगर हमने चार्ज का साइज है, अगर हमने सोडियम की जगह हमने क्या ले लिया, कैल्शियम ले लिया, सोडियम की जगह हम लेते हैं कोई ऐसा चार्ज ले लें, ठीक है ना, इसका साइज बिगर होगा, ये देखिए, ठीक है, ये कोई चार्ज है आपका, मान लीजिए ए हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ए जो पॉजिटिव हम लेते हैं, ठीक है ना, इसका साइज बिगर है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा आपका, और एक हम बड़ा सा जो है नेगेटिव वाला कोई ले लेते हैं, ठीक है ना, ये बी माइनस ले लेते हैं। अब बताइए, ये जो आर है, ये आर है, तो ये आर किसका ज़्यादा है आपका, आर इसमें ज़्यादा है, आर जो चार्ज आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर इसमें ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। क्योंकि जब कैटायंस और एनायन का साइज बेटा इंक्रीज करेगा तो जो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा जब किसी आयंस का साइज क्या करेगा, जब किसी कैटायंस और एनायंस का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब किसी कैटायंस और एनायन का साइज इंक्रीज करेगा तो आपका जो आर होता है, जो चार्ज के बिटवीन कैटायंस और एनायन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इट मीन्स आर वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब आर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा आपका बेटा, जब आर इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, रहा है वो क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या कर जाएगा, घट जाएगी, वीक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। वही चीज कह रहा है आपका
पार्टिसिपेटिंग। तो अगर हम कैटायंस और एनायंस का साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आयंस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा जब कैटायंस और एनायन का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये कैटायंस और एनायंस है, साइज स्मॉल है तो आपका क्या है, लेकिन जब साइज बड़ा हो जाएगा तो डिस्टेंस r की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको हम r1 मान लें और इसको क्या मान लें, हम r2 मान लें। तो r2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, r2 ग्रेटर देन r1। ये डिस्टेंस का जब साइज इंक्रीज करेगा तो ये डिस्टेंस क्या इंक्रीज कर जाएगा आपका, ठीक है ना। आयंस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि आयनिक बॉन्ड क्या कर जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। आपका आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए इसको बना लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर आपका कौन सा था, थर्ड पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 4 देखिए, ठीक है ना। ठीक है ना, आपका जो होता है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग जो होता है, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं वो अपने पोजीशन पर की वजह से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है ना। और जो होता है वो फ्री टू मूव, लेकिन जब मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपका आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो आपके मॉल्टन स्टेट में होते हैं या फ्यूज स्टेट में होते हैं, मॉल्टन स्टेट में या फ्यूज स्टेट में होते हैं, तो जो इसके आयंस होते हैं वो क्या कर जाएंगे, आपका अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चले जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इनका पोजीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और आयंस का जब मोशन होता है तो क्या होता है, कंडक्शन होता है आपका, ठीक है ना। तो यही पढ़ना है। तो थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, these are non-conducting, these are non-conducting, these are non-conducting in the solid state, non-conducting in the solid state, in the solid state, ठीक है ना। because in the solid state, because the ionic moment, because the ionic movement, because the ionic movements are negligible, ionic movement are negligible, ionic movement are negligible. However, these are conducting, कंडक्टिंग मतलब होता है आपका जो है करंट फ्लो कर जाएगा। जब ये मॉल्टन या फ्यूज स्टेट में होंगे तभी करंट फ्लो करेगा, आपका सॉलिड स्टेट में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। However, these are, ठीक है ना, these are conducting in molten state, or in their aqueous, solution, ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट कर लीजिए इसको क्या करें, ठीक है ना। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो आपके जनरली जो होता है
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो जनरली जो होता है पोलर सॉल्वेंट, इट मीन्स वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। ये तो आप जानते हैं, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हमने आपको जब सोल्यूशन पढ़ाया था तो हमने बताया था, ठीक है ना। तो आयनिक सॉलिड जो होता है जनरली डिजॉल्व इन आयनिक सॉलिड जनरली आयनिक सॉलिड जनरली डिजॉल्व इन आयनिक सॉलिड जनरली डिजॉल्व इन वाटर which is of polar nature मतलब वाटर जो होता है आपका वो पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। बस इतना ही पॉइंट आने देते बेटा। इसके आगे जो होता है हम जो है नेक्स्ट देखेंगे। अब आपका जो है आयनिक सॉलिड फिनिश हो गया है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, सेकंड आप हेडिंग डाल लीजिए, कोवैलेंट और नेटवर्क डालिएगा। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये सेकंड वाला है आपका, ठीक है ना। इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा, 5 मिनट। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, अलका, दिशा, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई कुछ नोट कर लीजिए आप एक साथ, तो पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? दिशा, अलका, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा, ठीक है। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।